नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम बात करने वाले हैं कर्म दान के बारे में। कहीं पे सुना तो नहीं होगा इसके पहले, या फिर शायद सुना होगा। क्या है ये कर्म दान, पहले ये जान लेते हैं। हम जब कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल, आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स पे बात करने वाली हूँ। सो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के बारे में हम सुनते हैं कि ये खराब फेज चल रहा होता है, या फिर ये खराब फेज आ सकता है, या ये चीज़ करने से अच्छा होगा। ज़्यादातर केसेस में हम दान करने के बारे में सुनते हैं, या तो कुत्ते को ये खिला दो, या फिर पक्षियों को ये खिला दो, या किसी गरीब को ये दे दो। तो हम सामग्रियाँ दान करने के बारे में हम सुनते हैं। जब हम सामग्रियाँ दान करते हैं तो वो सामग्रियाँ हम अपने कर्म से उपार्जन करके फिर उस पैसे से खरीद के देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म से ही वो उपार्जित होती है, मतलब अर्न की हुई होती है। उस मनी से हम करते हैं तो वो कर्मा का ही दान होता है। सो इसको इतना घुमा फिरा के करने के जगह पे कभी कभी हम डायरेक्टली अगर सामान खरीदने पे असमर्थ रहे, या फिर हमें पता नहीं है कि जो सामान दान करने के लिए बोला जा रहा है वो जिसको हम दान कर रहे हैं या जिसको दान करना चाह रहे हैं वो उसको ज़रूरत भी है या नहीं। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक टाइम पे बनाई गई थी ये सोच के कि कुछ लोगों को इसकी मदद हो जाएगी, लेकिन आज के 21st सेंचुरी के इस 2023 या आगे चल के जो वीडियो देखेंगे 24 25 जब भी वीडियो देखेंगे लोग, तो उसमें इन सारे सामग्रियों की, जैसे कि हम पुराने कपड़े दान करते थे पहले, आज के दुनिया में गरीब से गरीब भी ज़्यादातर केसेस में थोड़ा सा अगर अच्छे पोजीशन में थोड़ा बहुत होते हैं तो पुराने कपड़े नहीं लेना चाहते हैं, उनको भी नए कपड़े से मतलब होता है। फिर कुछ कुछ ले भी लेते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट उस तरीके से जैसे पहले दान की प्रथा थी उस तरीके से जो लोग दान लेते थे अभी थोड़ी सी चेंजेस आ गई है। कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो डायरेक्ट मैं कर्म दान पे आ जाती हूँ। अभी कर्म दान कैसे आप कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी को कोई एक सिचुएशन में मदद करना, जैसे कि मान लीजिए आप कोई व्हीकल चलाते हो एंड किसी को लिफ्ट चाहिए हो, या किसी को कहीं पे जाना हो तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया, तो आपने उसकी मदद करी, तो वो हो गया एक कर्मदान। आपने ड्राइव किया या फिर आपका खुद का कार है या कुछ भी, आपने किसी को ड्रॉप किया तो आपने कर्मदान किया। ठीक है। अगर आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे हो एंड आपने अपने ड्राइवर को रखा हुआ है, ड्राइवर को आप पेमेंट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके हिस्से से जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी हिस्से में जा रहा है, क्योंकि वो उस कर्म दान करने में आपके सारथी बन रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। वो नहीं गाड़ी चलाते तो आप अपने फ्रेंड को या किसी मदद जिसको चाहिए है उसको आप मदद नहीं कर पाते, तो वो वहाँ पे वो भी इंक्लूड, मतलब बहुत छोटे छोटे तरीके से ना, जो मतलब जो खराब काम करता नहीं है सहता है वो भी दोषी होता है, तो जो अच्छा काम करता नहीं है उसमें अप्रिशिएट करता है या फिर हामी भरता है वो भी अच्छे कर्म का फलदायी होता है। जो खराब कर्म नहीं करता है लेकिन खराब कर्म करने वाले के साथ देता है, या फिर उस खराब कर्म में चुप रहता है, या फिर किसी तरीके से इन्वॉल्व होता है, तो उसको उसका नेगेटिव फल मिल सकता है। सिमिलरली पॉजिटिव कर्मा का भी जो साथ देता है उसको भी फल मिलता है। तो डायरेक्टली कर्मदान अगर आपको कुछ भी नहीं कर सकते आप, जैसे मैंने लिफ्ट देने का एक उदाहरण दिया, वैसे आप अगर डायरेक्टली कुछ, जैसे किसी को रास्ता क्रॉस करने में मदद करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत हम सुनते थे। अभी अगर आप कुछ भी ना कर पाए, आपको पता नहीं है किस कैसे हेल्प करना है, तो बेस्ट वे ऑफ कर्म दान करना होता है प्रेयर्स। प्रे करना भी एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है। जो जो भी हम करते हैं, सोने से लेके, उठने से लेके, बैठने से लेके, हर कुछ ही एक कर्म है, एक काम है। और जब हम प्रेयर्स करते हैं वो सबसे उच्च लेवल का कर्म होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उस सोर्स एनर्जी के पास में हम अपनी विनतियाँ रखते हैं। अब हम प्रेयर्स ज़्यादातर केसेस में अपने लिए या अपनों के लिए करते हैं, पराये के लिए नहीं। लेकिन दान हम पराये को करते हैं। जब हम अपने को कुछ देते हैं गिफ्ट, तो उसको दान शब्द व्यवहार नहीं किया जाता। जब हम पराये को कुछ देते हैं निस्वार्थ होके, तो उसको दान कहते हैं। दान मतलब ही आपको किसी को देना है और आप उससे रिटर्न नहीं मांग सकते। किसी ज़रूरतमंद को ज़्यादातर हम देते हैं, जिसको हम दे रहे हैं उसको उस चीज़ की ज़रूरत है और हम उसको रिटर्न में नहीं चाहते हैं, उस चीज़ के रिटर्न में भी कुछ नहीं चाहते। ठीक है। सो ये होता है आपका कर्म दान। ठीक है। सो नाउ चीज़ ऐसा
प्रेयर्स का आप कैसे कर सकते हो, जो मैं अपने टैरो के स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं टैरो क्लासेस लेती हूँ, उनके स्टूडेंट्स को भी मैं इस चीज़ को सिखा रही थी। किसी किसी को मैं ऐसे बोलती हूँ कि अपने फ्रेंड्स में भी अगर किसी ने आपके पास में आके कुछ बताया कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे बताया जाता है कि लोगों की नेगेटिविटी मत सुनो या अवॉइड करो। ये बात सही है, मैं भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ, बट कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन में हो तो ना ही आप मना कर पाते हो, ना ही वहाँ से उठ सकते हो, तो आप तुरंत उसको बता सकते हो कि मैं आपके लिए प्रे करूँगी, एंड करो, उसके लिए प्रे करो। या तो चैंटिंग्स कर सकते हो अपने लिए, आप अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, या फिर अपने घर वालों के लिए जैसे प्रेयर्स करते हो कि सबकी अच्छी हो, वैसे ही आप चैंटिंग कर सकते हो उसके लिए। जैसे मैं आज एक स्टूडेंट को समझा रही थी कि कैसे वो चैंटिंग दान कर सकती है। कि आप जैसे, ये मेरी माला बैग है, तो इसमें जैसे ये हो गया आपका माला, अंदर में जाप माला, और ये साइड में हो गया आपका साक्षी माला, कि आप कितना राउंड्स ऑफ जाप कर रहे हो। तो एक माला करने पे एक बॉल खत्म होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर मेरा एक राउंड खत्म हो जाता है जाप का, मैं हरे कृष्ण महामंत्र का यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, आप कोई भी मंत्र का जाप करो, एक ही फल है। तो मान लीजिए आप ओम गंग गणपते नमः ऐसा मंत्र का जाप कर रहे हो, ठीक है, या हरे कृष्ण के बोल रही हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते बोलते आपने एक प्रॉपर माला खत्म कर लिया। उसके बाद आप इस एक बॉल को खींचते हो। तो ऐसे 16 माला करने की तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। आप जितना भी बिजी हो, जितना भी माला करो, उसमें से एक माला अपने लिए या अपनों के लिए, एंड एक माला एटलीस्ट आप किसी पढ़ाई के लिए निस्वार्थ भाव से कर दो, जिसमें कि आपकी फ़ायदा नहीं है, जिससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, एंड जिससे आपके साथ में कुछ भी मतलब वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ऐसे कोशिश करना, कुछ अनजान लोगों के लिए, या फिर जिनके साथ में आपका डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका अच्छा होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे लोगों के लिए आप प्रेयर्स करो। उससे भी आप कर्म दान करोगे, एंड जितना ज़्यादा आप दान करते हो उतना ही पुण्य कमाते हो। तो आप निस्वार्थ भाव से करोगे, कुछ चीज़ ना चाह के, फिर भी वो कर्मा जनरेट हो जाता है। तो जैसे नेगेटिव चीज़ भी करते हो तो भी जनरेट हो जाता है, सिमिलरली पॉजिटिव करोगे तो वो क्यों नहीं जनरेट होगी। उसमें आपको बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मिलता है तो ले लो, मुफ्त का ही है। तो जैसे नेगेटिव का भी आप ना बोलोगे तो नहीं होता है, हाँ बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने पे वो माफ़ हो जाती है। तो पॉजिटिव का भी कोई देना चाहे तो ले लो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर्म दान कर सकते हो, लोगों को मदद करके, लोगों के लिए प्रेयर्स करके। सामग्रियाँ देना भी तो दान में आता ही है, वो बहुत फेमस है। लेकिन अगर आपके पास में सामग्री देने के लिए ना ही पैसे हैं, ना किसको देना है समझ में आ रहा है या कैसे देना है, तो डायरेक्ट उनके लिए कोई चैंटिंग कर सकते हो और उसको दान कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।